ओके प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था पिछले क्लास में कि हम लोग अब नया चैप्टर पे जाएंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। हम लोग क्लास 9, 10 में या उससे भी पहले हम लोग तरह तरह का प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बारे में, अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स था जिसको अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखे थे पिछले क्लासेस में। तो कोई भी स्टेटमेंट है उसको हम स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन के में रूपांतरित कर पा रहे थे या इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे थे। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल ऐसा दिया गया है जैसे कि एक दुकान में गए, इसमें एक पेंसिल का जो है कुछ कीमत है, रबर का कुछ कीमत है। तो एक बच्चे ने गया दुकान में जा कर के 4 पेंसिल और 2 रबर खरीदा और ख़रीदने से उसको जो है 120 रुपया पे करना पड़ा। वहीं पर एक दूसरा कैंडिडेट जाता है, वो जो है 6 पेंसिल और 4 रबर लेता है, 6 पेंसिल और 4 रबर लेता है तो कुछ और पैसा 80 रुपया देना पड़ता है। तो इससे पता लगाइए कि रबर का दाम कितना था, पेंसिल का दाम कितना था। तो ये प्रॉब्लम था, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में बनाना बहुत बाखूबी क्लास 9, 10 में हम लोग सीखे हैं। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम्स को इक्वेशन के फॉर्म में मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे थे, जिसमें हो सकता है 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोगों ने बनाना सीखा। तो असल में आज हम लोग उसी तरीका का एक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटीज पर आधारित है। लीनियर, तो लीनियर इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का तरह ही होगा जिसमें 1 वेरिएबल का हो सकता है या 2 वेरिएबल का हो सकता है, नो इशू। लेकिन क्या है, इक्वेशन स्टेटमेंट जो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट जो होगा वो पूरा तरीका से बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक केस ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो है, मुझे जो है एक पेंसिल खरीदना है और 4 कॉपीज खरीदना और मेरे पास सिर्फ 100 रुपया है। तो हम खर्चा करने, मेरे पास कुछ पेंसिल्स खरीदना और कुछ कलम खरीदना है, कुछ कॉपी खरीदना मान लीजिए, और जो है मेरे पास 100 रुपया है। तो हमें ऑप्टिमाइज करके देखना होगा कि हम कितना कॉपी खरीद सकते हैं और कितना पेन खरीद सकते हैं 100 रुपया के अंदर। तो ये इस तरह का सवाल जो इनइक्वालिटीज के अंदर आएगा, जिसमें हम लोग जनरली सिंबल जो है इनइक्वालिटी का सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि जो सिंबल्स इसमें होगा, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा इस तरीका का जो है हमारे पास जो ये सब आ सकता है, ये सब सिंबल्स उसमें यूज होगा, है ना। और हम लोग इक्वेशंस में क्या देख रहे थे, सीधा इक्वल टू यूज होता था, लेकिन इस जगह पर हम इस तरीका का सिंबल्स को देखेंगे अपने जो प्रॉब्लम होगा, जो इक्वेशन होगा उसमें। ठीक है, तो चलिए हम कुछ इक्वेशंस को आपको समझाते हैं कि किस तरीका का। जैसे लीनियर इक्वेशन अगर है, जैसे मान लीजिए ax प्लस b है इक्वल्स टू, अब हम लोग अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वल टू सी लिखेंगे, लेकिन मान लीजिए इसको हम लेस देन सी लिख रहे हैं। या फिर मान लीजिए ax प्लस b इज ग्रेटर देन सी, या फिर ऐसा भी हो सकता है ax प्लस b, है ना, लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ऐसे भी हो सकता है ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ये इस तरीका का जो आप इक्वेशंस देख रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है ना, जहां पर a और b कांस्टेंट, a b और c ये तीनों जो है कोई ना कोई कोएफिशिएंट है, ठीक ना, मतलब कांस्टेंट नंबर है। पर ये इक्वेशन जो है इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कुछ वैल्यू है लेकिन कम हो, बराबर हो, कम या बराबर हो, इस तरीका का सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ये सब इनइक्वालिटी का कुछ इक्वेशंस है ना, कुछ इस तरह से हम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब चलिए हम विभिन्न प्रकार के लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ एग्जांपल देखिए। तो लीनियर इनइक्वालिटी का जो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई 2 रियल नंबर्स या फिर कोई 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर रिलेटेड है कुछ इस तरीका के सिंबल से, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस तरीका के इक्वेशंस को हम इन इक्वेशन कहेंगे। यानी इस तरीका के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई 2 रियल नंबर या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इस तरीका के सिंबल से जुड़ा हुआ हो, है ना, तो इस तरीका का इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन को हम इनइक्वालिटी कहेंगे। इनइक्वालिटी ये आपका डेफिनेशन हुआ, ठीक ना। अब इनइक्वालिटी में देखिए, हम लोग अक्सर बुक में देखते हैं x इज लेस देन 5 या y इज ग्रेटर देन 4, इस तरीका का, या फिर हम z इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये सब भी आप कह सकते हैं एक तरह का 2 नंबर्स आपस में इस सिंबल से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो है ये एक तरीका का इनइक्वालिटी है। लेकिन इस तरीका का इनइक्वालिटी को हम लिटरल इनइक्वालिटी कहेंगे। लिटरल इनइक्वालिटीज क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें जो है देखिए वेरिएबल्स जो है x y z ये अल्फाबेट्स जो है इस्तेमाल हुआ है और इनइक्वालिटी का सिंबल दिया, तो इस तरीका के इक्वेशन को लिटरल इनइक्वालिटी कहा जाएगा।
लिटरल सिंपल डेफिनेशन, लिटरल इनइक्वालिटी कुछ इस तरीका का, x इज लेस देन 5, y इज ग्रेटर देन 4, z इज लेस देन इक्वल टू 3, कुछ इस तरीका का। और डबल इनइक्वालिटी क्या है, जिसमें कंडीशंस है ना, एक रेंज भी दिया रहेगा, जैसे y इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, है ना। तो इस तरीका का इनइक्वालिटी जिसमें जो है दो तरफ से नंबर का रेंज हो और वो इनइक्वालिटी के सिंबल से जुड़ा हुआ, तो ऐसे तरीका का इनइक्वालिटी को डबल इनइक्वालिटी कहा जाएगा। इसको हम रीड कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको पढ़ेंगे कैसे रीड करेंगे, रीड एज या रीड एज, जैसे ये वाला मान लीजिए या ये वाला मान लीजिए, तो x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 5। तो कुछ इस तरीका से हम इसका जो है, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है हम इस तरीका से लिखते हैं, ठीक है ना। खैर, तो आप लोग लिटरल इनइक्वालिटीज और जो है डबल इनइक्वालिटीज सीधा पहचानते हैं, पहले से भी यूज किए हैं। अब आते हैं कुछ हमारे पास यहाँ पर जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ हमने इक्वेशंस लिखा है ना, कुछ इनइक्वालिटीज को वाला एक्सप्रेशंस को हमने लिखा है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी इज लेस देन 0, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरीका से हमारा, तो देखिए इसमें क्या सिर्फ लेस देन इस्तेमाल हुआ है या ग्रेटर देन इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरीका के इनइक्वालिटी को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहेंगे। मतलब लेस देन तो लेस देन, इसमें दूसरा कोई कंडीशन ही नहीं है, इसीलिए इस तरीका की इनइक्वालिटी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन बताया गया है कि ये एक्सप्रेशन जो है लेस देन 0 है। लेस देन मतलब लेस देन, ठीक है ना, मतलब वो 0 को टच नहीं करेगा, 0 से नीचे वाला कोई भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन का आ सकता है, तो ये स्ट्रिक्ट कर दे रहा है लेस देन, है ना। उसी तरीके से ग्रेटर देन भी स्ट्रिक्ट कर दे रहा है। तो जहां जहां सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल है, जैसे कि आप स्टार मार्क देखिए 1 पर है, 2 पर है ना, उसके बाद ये वाला जो 5 नंबर इक्वेशन पर है, और उसके बाद आप देख सकते हैं 10 नंबर इक्वेशन पर है। तो इन सब जगहों पर आप देखिए हमने इस्तेमाल किया सिर्फ या इधर लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल। तो ये हो गया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, समझ में आया। अब स्लैग इनइक्वालिटीज क्या, ठीक, उसमें अगर कंडीशंस उसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी हो, तो इस तरीका का डबल कंडीशंस वाला इनइक्वालिटी होगा तो उसको हम स्लैग इनइक्वालिटीज कहेंगे, ठीक है। और भी कुछ देखिए, गौर से देखिए, जैसे कि ये सब जो है किस तरीका का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर x जो है वेरिएबल है ना, और a और b कोफिशिएंट है या कांस्टेंट नंबर है a b, है ना। तो यहाँ पर x जो है आप देख सकते हैं वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करें, ये जो टिक मार्क वाला है इसका बात करें या फिर इसका बात करें, ये है ना, चाहे इसका बात करें चाहे इसका बात करें, ये चारों जो है पहला वाला 1 to 4 है ना, इक्वेशन 1 to 4 आर लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। समझ में आया, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक, 1 to 4 आर लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। गौर से देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। उसी तरीका से अगर आप 5 का, 6 का और 7 का और 8 का देखेंगे, ये चारों को देखेंगे, तो 5 to 8 आर लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, है कि नहीं, है कि नहीं।
समझ गए ना। देखिए इसमें x और y दो वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें दो वेरिएबल है। तो लीनियर इनइक्वालिटी, और लीनियर क्यों है, क्योंकि इसका सोल्यूशन एक वेरिएबल के लिए एक ही आएगा, ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 5 से लेकर के 8 तक जो आपका इक्वेशंस दिखा है, ax + by इज लेस देन c, या फिर ax + by ग्रेटर देन c, या फिर ax + by इज लेस देन इक्वल टू c, एंड ax + by इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ये इस तरह का फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन रहेगा तो जिसमें दो वेरिएबल्स हो और ये लीनियर फॉर्मेट में आ रहा है, तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स हो गया। उसके बाद लास्ट वाला 9 और 10 को देखिए, जिसमें ax² + bx + c इज लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों जो है हम कह सकते हैं, ये दोनों जो है ये 9 and 10 आर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक जो है इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल, समझ में। तो इसको पहचान के रखिए, ठीक है ना, कि ये सब कुछ है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट देखने के लिए। ओके बच्चों, तो अब देखिए हम लोगों को क्या देखना है कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे करके चीजों को समझें। तो हम लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल वाला इक्वेशन लेंगे और उससे संबंधित जो है हम इक्वेशन को सॉल्व करने का स्ट्रेटजी देखेंगे और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है या ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ग्राफ पर उसका मीनिंग क्या है, ठीक ना। तो सपोज दैट मान लीजिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मान लीजिए कि एक जो है मिल्क का पैकेट है और जिस मिल्क का पैकेट का दाम मान लीजिए आपका 20 रुपया करके है, 20 रुपया या 22 रुपया मिल्क का पैकेट का दाम है। ठीक है, तो मान लीजिए 22 रुपया दाम है। अब हम नहीं जानते हैं कि 22 रुपया वाला मिल्क का पैकेट को जो है हमको मान लीजिए कि हमारे पास 250 रुपया है ना, हमारे पास 250 रुपया और 22 रुपया वाला मिल्क का पैकेट है, तो हम कितना सारा मैक्सिमम खरीद सकते हैं। तो हमको ऑब्वियसली हमको इतना सारा मिल्क का पैकेट लेना पड़ेगा जो 22 रुपया का रेट से हो और 200 को एक्सीड ना करे, है ना। मेरे पास जो पैसा है 200 या 250 उसको एक्सीड ना करे। तो मान लीजिए सपोज दैट द प्राइस ऑफ वन मिल्क पैकेट इज ₹22, ठीक है, पर पैकेट। तो लेट x बी द नंबर ऑफ पैकेट्स एंड अमाउंट जो है, पैसा जो है, लेट वी हैव ओनली ₹250। ओके, मान लीजिए ये समस्या है कि मेरे पास 250 रुपया है, 22 रुपया का पैकेट का हमारे पास मिल्क का पैकेट है जिसे मुझे खरीदना है। तो मुझे कितना मैक्सिमम जो हम खरीद सकते हैं इसमें। तो इसको अगर हम इस स्टेटमेंट को अगर हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या हो सकता है, इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि मान लीजिए कि 22 रुपया पर पैकेट का दाम है और मान लेते हैं कि x पैकेट जो है हम खरीद रहे हैं, तो उसका टोटल प्राइस हो जाएगा 22 × x। पर हमारे पास कंडीशन क्या है, कांस्टेंट क्या है कि हमारे पास सिर्फ 250 रुपया है ना। तो हम इसमें कितना खरीद सकते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये 250 से कम ही 250 के अंदर आ जाना चाहिए, या 250 ही लग जाए पूरा, कोई बात नहीं है, लेकिन या तो 250 लग जाए या फिर 250 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन होगा। क्योंकि हम 22 रुपये का पैकेट का हम अगर एक पैकेट लेंगे तो हमारे पास तो सिर्फ जो खर्च करने के लिए 250 ही रुपया है ना। तो हमारा जो टोटल खर्च हो सकता है या तो 250 हो जाए तो कोई इशू नहीं है, हम वो पैकेट को खरीद सकते हैं, या फिर 250 के लगभग होना चाहिए, है ना, उससे कम का, है ना। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जनरली हम लोग सॉल्व क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो मान लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं कि ये LHS पार्ट है इधर और RHS पार्ट इधर है, तो हम 22 को एक बार हम 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इक्वल टू 22 आ रहा है, मतलब एक पैकेट लेंगे तो विच इज ट्रू। जब हम 1 पैकेट ले रहे हैं तो ट्रू हो रहा है भैया, 22 रुपया तो 250 से कम ही होता है। अगर मान लीजिए कि 22 रुपया करके अगर हम 2 पैकेट लेते हैं तो 44 रुपया आएगा, ये भी ट्रू है, 250 से कम है।
है ना। अगर 22 रुपया करके हम 3 पैकेट लेते हैं तो 66 रुपया आएगा, ये भी ट्रू है। उसी तरीका से आप समझ सकते हैं कि अगर हम 4 पैकेट ले तो 88 रुपीज़ आएगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम 5 रुपया करके लेते हैं तो कितना आ रहा बताइए, 110 रुपया आएगा, ये भी ट्रू है। और अगर 6 पैकेट लेंगे तो 132 आएगा, जो कि ये भी ट्रू है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम 7 पैकेट ले तो 154 हो जाएगा, हाँ 154 हो जाएगा, ये भी ट्रू है। और इसी तरीका से हम अगर 8 लें तो भी आपका 154, तो 176 हो जाएगा, है ना, नहीं है 176 होगा तो हाँ, ये भी ट्रू है। और उसी तरीका से आप बढ़ते चल जाइए, 9 लेंगे तो 198 आएगा, है ना, है ना। और अगर हम 10 पैकेट लेते हैं तो 220 आएगा, ठीक है, ये भी ट्रू है। अगर हम 11 पैकेट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 242 आ जाएगा, ये भी ट्रू है। लेकिन इसके आगे हम जाएंगे, अगर 12 पैकेट ले लेंगे तो 264 आ जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इस तरीका का इनइक्वालिटी कहां पर सॉल्व हो रहा है, इसका सोल्यूशन का रेंज क्या है, तो सोल्यूशन का रेंज ये हो सकता है कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका हो सकता है आपका 1 से लेकर के 12 तक, है ना। तो ये सारा इसका सोल्यूशन है, इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डॉट 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 कहाँ तक, 12 में तो नहीं हो रहा है तो 11 तक हो सकता है। ये इसका सोल्यूशन सेट है ना, इस तरीका का इनइक्वालिटी का, ठीक ना। इसका मतलब इसका वैल्यू जब आपका 1 से लेकर के 11 तक के अंदर आएगा तो आपका ये कांस्टेंट है कि हम मिल्क ले पाएंगे। जैसे इससे ज्यादा अगर x का वैल्यू आ जाएगा, 12 अगर आ जाएगा, यानी हम 12 पैकेट डिमांड करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू बाई इन ₹250। तो ये आपका इस तरीका से हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हम लोग एक एक को रख के एलएचएस सारी चीज को देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट किस जगह पर ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब फॉर्मली अगर हम इसको डिफाइन करें तो किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी में लीनियर इनइक्वालिटीज में जो वेरिएबल होता है उसमें जब हम कोई रियल नंबर डालते हैं और वो रियल नंबर उस इनइक्वालिटी को ट्रू कर देता है, यानी सेटिस्फाई कर देता है, देन वी कैन से दो सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ x आर और सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक लीनियर इनइक्वालिटी था इन वन वेरिएबल, तो इसमें इसका जो वैल्यूज है, इस वेरिएबल का जो वैल्यूज है, जो वैल्यू इस स्टेटमेंट का, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ट्रू कर देता है, मतलब इसको ट्रू से ठहराता है, वो सारा जो है वैल्यू जो है इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। यानी जैसे कि अगर हम ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा लीनियर ग्राफ है तो इस ग्राफ पर हमारा ये 1 से लेकर के 1 1 2 3 4 है ना, ये सब लेते लेते जहां पर जो 11 आ रहा है वहां तक का जो डोमेन जो है, यहां तक जो हमारा स्टेटमेंट ट्रू दे रहा है, ठीक ना। तो यही है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें जो वेरिएबल जिस नंबर से सेटिस्फाई हो रहा है और स्टेटमेंट टर्न आउट कर रहा है कि टू बी अ ट्रू, देन दोज नंबर्स आर एंड दोज वैल्यूज आर एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, सो उसके बाद आगे देखते हैं। ओके बच्चों, जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बात, अब रूल्स कुछ डिफाइन करना है कि इनइक्वालिटी में कुछ रूल्स भी अप्लाई होता है। दो बहुत महत्वपूर्ण रूल है जिसके बारे में अगर हम ध्यान रखेंगे तो इनइक्वालिटी को सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो रूल्स क्या है, रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। सबसे पहला रूल है, जैसे कि हम रूल 1 हम इसको कह रहे हैं, रूल 1 क्या है कि इक्वल नंबर्स, और वो भी नंबर कैसा, इक्वल नंबर्स can be added or subtracted from to or from equal numbers can be added or subtracted to or from both sides of the inequalities। ठीक है, हम इनइक्वालिटी मान लो कोई भी इनइक्वालिटी, जैसे एग्जांपल देख लीजिए,
जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है कि 3x लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 17, ठीक है। 3x लेस देन इक्वल टू 17 या 15 ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए एक लीनियर इनइक्वालिटी है या कोई भी इनइक्वालिटी हो, इसके दोनों तरफ हम सेम पॉजिटिव नंबर जोड़ या घटा सकते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे इनइक्वालिटी को किसी भी तरीका से अफेक्ट नहीं करेगा। हम इक्वल नंबर दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं। इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड टू या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन में इधर भी 3 जोड़ दिए और इधर भी 3 जोड़ दिए, कोई बात नहीं है, तब भी देखिए इसका एक्सप्रेशन जो होगा वैल्यू सेम ही रहेगा। या फिर मान लीजिए हम इसमें से हम 3 माइनस कर दिए या फिर इसमें से हम 3 माइनस कर दिए, नो इशू, तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगा। बात समझ में आया ना। तो इक्वल जो है नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इनइक्वालिटी का उसमें हम जोड़ भी सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कि ये समझ गए ना, जैसे इसको सॉल्व अगर करेंगे तो आपका क्या आएगा, जो इनइक्वालिटी है सेम ही आएगा, और दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी इनइक्वालिटी में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब दूसरा रूल क्या है, रूल 2 क्या है, रूल 2 कह रहा है इक्वल नंबर्स, इक्वल पॉजिटिव नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, equal positive number can be multiplied or divided to both the sides of the inequality, ठीक है, without affecting it। ये इनइक्वालिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3x है और लेस देन इक्वल टू 15 है, तो अगर हम सेम नंबर से इसको हम डिवाइड कर दें, सेम नंबर से अगर हम डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी में किसी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। या फिर हम सेम नंबर से मान लो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। मतलब कोई इनइक्वालिटी आपका दिया है, स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी दिया है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में सेम अगर पॉजिटिव नंबर को, ध्यान से देखिए पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ही जैसा नंबर, डिवाइड कर रहे हैं एक ही जैसा नंबर, तो किसी भी तरीका का इस इनइक्वालिटी के साइन में किसी तरीका का चेंजेस नहीं होगा। बट इफ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड or divided from both sides of the inequality, then the inequality sign reverses, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3x था, हम इसको माइनस से डिवाइड कर दिए 3 को, और इधर इक्वल टू लेस देन था और 15 था, इसको -3 से अगर डिवाइड कर दिए तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा। आप समझ में आ रहा बात, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर पहला मुख्य बात क्या ऊपर में देखिए, अगर सेम तरीका के नंबर को हम जोड़ते हैं तो इनइक्वालिटी में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, या फिर अगर घटाते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन ज्यों का त्यों रहेगा, कोई तरह का चेंजेस नहीं होगा, पहला रूल। और दूसरा रूल क्या है कि अगर हम इक्वल पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन में किसी तरीके का चेंजेस नहीं होगा, और डिवाइड भी करेंगे तो साइन में किसी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। लेकिन उस जगह पर हम पॉजिटिव मल्टीप्लाई ना करके नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। हाँ, माइनस रहेगा लेकिन जो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। चेंज मतलब रिवर्स हो जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो इक्वल लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आप सोच लीजिए ना, हमको आपको समझा रहे हैं यहाँ पर देखिए,
जैसे मान लीजिए कि मेरे पास था, आप तो जानते ही हैं 5 है, ये लेस देन 10 है कि नहीं? 5 तो लेस देन 10 होता है ना। अब सोच लीजिए कि हम इसको माइनस जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको भी -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? यहाँ पर माइनस में 10 आ जा रहा है और यहाँ माइनस में 20 आ जा रहा है। अब बताइए कौन छोटा है कौन बड़ा है? -10 बड़ा, तो चेंज नहीं हो गया? हो गया ना। नेगेटिव लगाने से, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से ही इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। -20 कभी बड़ा नहीं हो सकता है, -10 बड़ा है नेगेटिव नंबर। उसी तरीका से सोचिए तो रिवर्स हो गया ना। उसी तरीका से दूसरा सोचिए, जैसे 5 ही था, ये लेस देन 10 था, ये तो ऑब्वियस है। अब मान लीजिए कि हम इसको क्या करें, तो इसको जो है मान लीजिए कि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और इधर भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर -5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? ये माइनस में 1 हो जा रहा है और ये माइनस में 2 हो जा रहा है। आप बोलिए कौन बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है ना। तो इस तरीका से आपको सोचना पड़ेगा कि जब भी हम सेम नंबर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इनइक्वालिटी का है उसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर अगर पॉजिटिव होता है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, नंबर पॉजिटिव होगा तो किसी भी तरीका का इनइक्वालिटी के साइन में चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर नेगेटिव नंबर से करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी का साइन जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, चाहे आप ऐड कर लो दोनों तरफ या घटा लो दोनों तरफ। ठीक है, ये बात एकदम इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये बात को ध्यान रखेंगे, है ना। मान लीजिए सपोज दैट एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ नेगेटिव नंबर था, मान लीजिए -10 था, तो हम लोग तो जानते हैं -10 और यहाँ पर मान लीजिए +10 था, है ना, +10 था मान लीजिए। तो आप तो जानते हैं पॉजिटिव 10 बड़ा होगा नेगेटिव 10 से। अब फिर से सवाल आया कि अगर माइनस है तो इसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए -10 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से और इधर हम देख रहे हैं कि 10 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से। अब सोच के देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में 20। अब सोच के देखिए बड़ा कौन हो गया, इधर नहीं हो गया, तो फिर भी जस्टिफाई हो रहा है, रिवर्स नहीं हो गया, हो गया ना। दूसरा चेक कर लीजिए, वही 10 से ले लीजिए, हाँ -10 है और इधर आप जानते हैं प्लस में 10 है। अब हम चाहते हैं कि इसको जो हम डिवाइड करें -2 से और इधर भी डिवाइड करते हैं -2 से, ठीक है। तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, है ना, और इधर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 5 हो जाएगा। तो आप बोलिए बड़ा किधर है, इधर है कि नहीं है, रिवर्स हो ही तो जा रहा है। तो ये नहीं फर्क पड़ता है कि किधर माइनस है किधर प्लस है, ये रूल के हिसाब से हम सोचेंगे, है ना। ओके चलिए प्रॉब्लम्स में। ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास सवाल क्या है कि सॉल्व करना है इक्वेशन 5x - 3 लेस देन 3x + 1। अब ये एक इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है और कंडीशन 2 दिया है। एक सॉल्व करके दिखाना है कि उसका सोल्यूशन सेट क्या होगा जब x इज अ इंटीजर, और दूसरा दिखाना है कि व्हेन x इज अ रियल नंबर। x जब रियल नंबर होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा और x जब इंटीजर होगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना। चलिए तो अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लें हमारे पास एक्सप्रेशन है 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, हम दोनों तरफ जो है ना, एक काम करते हैं दोनों तरफ हम लोग जो है ऐड कर रहे हैं +3 को, एडिंग 3 बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 3 बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पर देखिए एडिंग, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम लोग रूल 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो 5x मान लीजिए -3 है, इसमें +3 कर देंगे और यहाँ 3x है +1 है तो +3 कर देंगे। हम कौन सा रूल इस्तेमाल करें, रूल 1 नहीं इस्तेमाल किए, दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड किए। तो ये कितना आ गया, सिर्फ 5x आ गया और यहाँ पर लेस देन जो जैसा साइन था साइन वही रहेगा, 3x + 4 हो गया, नहीं हो गया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद का स्टेप में देखिए 5x है, इसमें से हम 3x को यहाँ सब कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, यहाँ 3x + 4 - 3x। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, रूल 1 का इस्तेमाल किया, नहीं किया, एडिंग बोथ सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड -3x, दोनों तरफ कर रहे हैं ना, समझ रहे ना। रूल 1 क्या है,
सेम नंबर को हमने यहाँ पर देखिए इसमें भी घटाया, माइनस में 3x, इधर भी माइनस में 3x। क्यों किया? ताकि इधर जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते। तो यहाँ पर 5x माइनस 3x हो गया, इधर 2x हो गया, और इधर ये कट गया, यहाँ 4 हो गया। हो गया ना। अब उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, 2x/2 तो अब यहां पर कौन सा इस्तेमाल किए, रूल 2 को नहीं इस्तेमाल किए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, पॉजिटिव नंबर, तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x लेस देन। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, अब रियल नंबर है तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा 2 से कम, मतलब 2 भी नहीं आएगा, 2 आएगा क्या, 1 आएगा, 0 आएगा, कुछ भी आएगा है, हाँ, पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो सकता है, इधर जो है 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक ना, हम लोग क्या है इंटीजर के लिखा, अब इंटीजर में तो और भी पीछे भी आ सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी है ना, तो खाली 1 लेने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे क्या बोला, x इज एन इंटीजर, है ना, हाँ, तो हम पीछे से ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भी तो होता है ना। तो हम यहाँ पर और पीछे चल जाएंगे तो 0 आ जाएगा, और पीछे चले जाएंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरीका से हम थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो -∞ से लेकर के, है ना, डॉट 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 -1 0 1 यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि हम 2 नहीं ले सकते हैं इस सेट में। ठीक है ना। ओके बच्चों, तो आपने अभी देखा कि किस तरीका से जब x इज इंटीजर से हमारे पास सारा ये रेंज आया, तो दूसरा ये 1 नंबर का आंसर है। उसी तरीका से x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर है तो रियल नंबर स्पेस में बहुत सारा इमेजिनरी को छोड़कर बाद बाकी सारा तो रियल ही नंबर है कि नहीं है। इमेजिनरी नंबर को छोड़ देंगे तो सारा रियल नंबर है। अब क्योंकि यहाँ इंटीजर्स में बोला गया था तो यहाँ पर -1 -2 दिखा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक ना, तो रियल नंबर का जब बात करा, व्हेन x इज रियल नंबर, असल में ये भरमाने के लिए दे दिया, व्हेन x इज रियल नंबर, है ना, तो जितना सारा नंबर है, अभी कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही इनइक्वालिटी, इसमें डेसिमल वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख करके थोड़ा लिखने का स्ट्रेटजी बदल देंगे। तो इसमें सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसमें सोल्यूशन सेट जो होगा -∞ से ले करके जो सारा नंबर आता है वो सारा। अब ये वाला जो ब्रेसेस है, ये ब्रेसेस जो स्मॉल ब्रेसेस है, इसका मतलब क्या है कि आपका 2 टच नहीं कर रहा, समझ में आया ना, 2 को छोड़ करके उसके नीचे जितना है, और -∞ कहाँ होता है हम लोग को एंड पता नहीं है, तो यहाँ तक ये जो आपका जो पूरा बाउंड्री है, -∞ से 2 तक के बीच में 2 को छोड़ करके, यानी 2 के बाद जितने सारे नंबर से जितने सारे नंबर हम इमेजिन कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल वाला सारा कुछ, वो सारा नंबर, सारा इसका सोल्यूशन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि x इज लेस देन 2 बोला है, तो लेस देन 2 में तो आपका लेस देन 2 में तो 1.5 भी हो सकता है, 1.75 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। और क्योंकि इंटीजर्स यहाँ बोला था तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीजर के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा इंटीजर के लिए नंबर आप शो कर दीजिएगा, -1 -2 -3 -4, इस तरीका से इन्फिनिटी -∞, ठीक है ना। लेकिन जब पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर बोला है, वैल्यू x का वैल्यू कब क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स -∞ से लेकर के 2 का जो है क्लोज ब्रैकेट जो है इसमें हम लेंगे। ठीक ना, समझो ना, स्मॉल कर्ली ब्रेसेस है ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक ना, तो ऑब्वियसली ये वाला जो कर्ली ब्रेस, ये जो ब्रेसेस है, ये स्मॉल ब्रेसेस जो ये जो बता रहा है ब्रैकेट जो है, ये बता रहा है कि 2 टच नहीं कर रहे हैं, 2 को छोड़ करके, और 2 के नीचे तो 1.999 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो भी तो हो सकता है सोल्यूशन, सिर्फ 2 ना नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरा पास मेरे ग्राफ में अगर मान लो इस x पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 0 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो अगर हमारा पास ग्राफ अगर बनाएंगे तो सिर्फ ये 2 पॉइंट को छोड़ करके उसके बाद तो सारा हो सकता है ना, खाली ये जो 2 पॉइंट है इसको पिन पॉइंट को छोड़ देंगे, नहीं समझे बात। तो उसके बाद सब नहीं, उसके पहले वाला, सॉरी, हाँ उसके पहले वाला, उस सवाल के हिसाब से इसके पहले वाला सब, है ना, नहीं समझे। ये सारा कुछ भी हो सकता है, जितने सारे पॉइंट्स है वो सारे हो सकते हैं ना, इस तरीके से। ओके, चलिए हम लोग और एक प्रॉब्लम देखते हैं। जो आप देखिए इसको, ये हमारे पास एक दूसरा प्रॉब्लम है, 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 - 5। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं पहले सॉल्व करने के लिए, तो 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6, और यहाँ हो जाएगा आपका x - 30, हो सकता है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं,
आगे देखिए, इसमें हमारे पास है ना, तो दोनों को जो है हम लोग दोनों तरफ जो है 3 से या 6 से किसी से भी कर सकते हैं। सो लेट अस मल्टीप्लाई बाई 3, तो 5 माइनस 2x बाई 3 इंटू 3, तो साइन में किसी तरीके का चेंजेस नहीं आएगा, है ना, इंटू 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 माइनस 2x, है ना, और ये हो जाएगा x माइनस 30 बाई 2, इजंट इट, हो जाएगा ना, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक काम करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 5 माइनस 2x लेस देन, यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल का इस्तेमाल किए, रूल 2 का, है ना, रूल 2 का इस्तेमाल किए, खैर ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर x माइनस 30 बाई 2 है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी रूल 2 का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 4x, ओके, और इधर हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा तो x माइनस 30। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए, यहाँ x को हटाना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 माइनस 4x माइनस x इधर कर दे रहे हैं, और उधर भी x माइनस 30 माइनस x, रूल 1 नहीं, ये भी हो सकता है, हम इस x को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3x माइनस में 5x, और यहाँ हो जाएगा ये एक्सेस कट गया तो 30 माइनस में, है कि नहीं, माइनस में 30 रह जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, 10 को हटाना चाहते हैं, हटा लेते हैं, तो माइनस में 5x, इधर 10 था ही, और यहाँ लेस देन इक्वल टू माइनस में 30 है, तो इसमें हमने क्या किया, माइनस 10 इसमें ऐड किया इस साइड, और मैं इधर भी मान लीजिए माइनस में 10 ऐड कर दिया। ठीक है, नहीं समझे, इस 10 को हमें हटाना, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में 5x रह जाएगा, और इधर लेस देन इक्वल टू माइनस में 40 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर मैंने कौन सा रूल का इस्तेमाल किया, रूल 1 का। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये आ गया। अब दोनों को मैं डिवाइड करूंगा -5 से, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, तो माइनस लेस देन इक्वल टू -40। अब इसको क्या कर रहा हूँ, आगे देखिए, -5x था, इसको मैं -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा ये चेंज हो जाएगा, -40 है तो -5 से। ठीक है, इस तरीका से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रूल 2 का इस्तेमाल किया, हाँ, इस तरीका से। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं, रूल 2 ही है, 2 ही में वो दोनों था नेगेटिव से, तो ठीक है, तो जो भी हो हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, isn't it? तो इसका वैल्यू कितना रहना चाहिए, x का वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 रहना चाहिए। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हमारा जो है सोल्यूशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। मान लीजिए इसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है, इस तरीक़ा से 12 है 13 है 14 है, ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। खैर, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इस जगह पर आपका आंसर होगा, है ना। इसकी इधर जितना भी सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन x इज द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। फिर अगर ये x है तो ग्रेटर देन 8, ठीक ना, तो 8, तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, यहाँ से 8 से शुरू करके इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, इन्फिनिटी तक आपको जाएगा, x से शुरू करके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, x को टच करेगा वहां से होते हुए इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम में 1/2 इंटू 3x/5 + 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू x - 6। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ 1/2 अगर यहाँ पर है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2/1 से, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 1/2 है, मान लीजिए हमारे पास 1/2 है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1/2 इंटू 3x/5 + 4 था ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे 2 से बोथ साइड,
तो 1/3 इंटू 2 कर दे रहे इधर भी, तो x माइनस 6। ये कौन सा रूल इस्तेमाल किए है ना, रूल 2, जो अभी रूल 2 सिखाया गया था वो इस्तेमाल किए। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x/5 प्लस 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 इंटू x माइनस 6। ओके, अब चलिए हम इसको थोड़ा खोल लेते हैं इसको। 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3x माइनस 12/3, isn't it? इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसके बाद ये 4 हो जाएगा। ओके, सो अब हम देख सकते हैं दोनों तरफ इस तरीका से है, तो हम यहाँ पर 3x/5 प्लस 4 है, इसमें मैं 4 माइनस कर रहा हूँ, और 2/3x जैसे था माइनस 4 जैसे था उसमें भी माइनस 4 कर रहे हैं। ये रूल 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, रूल 1 यानी सब्ट्रैक्टिंग -4 बोथ साइड। सो अब हमारे पास आ जाएगा 3x/5 एंड ये कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x/3 माइनस 8। फाइन, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों तरफ फिर जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x/3। ओके, तो अगर हम यहाँ लिखें 3x/5 माइनस 2x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x/3 माइनस 2x/3 माइनस 8, ये 2x/3 को मैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया, ये रूल 1 से, ठीक है। तो अब जब ऐसा किया तो ये कट गया, हट गया, तो वो -8 रह गया, और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 9x 10x, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू -8। ओके, सो यहाँ हो गया -x/15 ग्रेटर देन इक्वल टू -8। सो हम दोनों तरफ अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में 15। सो यहाँ पर 15 माइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/15 इंटू 15 ग्रेटर देन इक्वल टू -8 इंटू 15। ओके, so this will cancel out and this will come to -6 is greater than equal to what will be this 120 minus. Okay, so now dividing both side by -1, so we have applied here rule 2. Again we will apply rule 2. So now we have -x is greater than equals to -20. सो -x के साथ हम -1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इधर भी -120 को -1 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, सो वी हैव नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई साइन विल चेंज, या साइन विल चेंज। ओके, साइन विल चेंज नाउ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमने डिवाइड किया, तो रूल 2 के हिसाब से उसका सब पार्ट 2 के साथ, रूल 2 का सब पार्ट जो है नेक्स्ट सब पार्ट है, उसके हिसाब से साइन चेंज हो जाएगा। यानी हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है कि x का वैल्यू जो होना चाहिए 120 हो सकता है, या फिर जो है उसका जो सोल्यूशन क्या होगा, तो हम यहाँ इन्फिनिटी देख सकते, या उससे अधिक हो सकता है, तो इन्फिनिटी से 120 तक होगा, 120 पूरा ले सकता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। कहाँ माइनस इन्फिनिटी से, s का वैल्यू जो होगा 120 से कम है, तो 120 से कम है, इसका मतलब है x का वैल्यू जो है 120 से कम है ना, और कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो 120 से कम नहीं, 120 भी तो लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, 120 ऑब्वियसली यहाँ इक्वल टू भी है, तो 120 भी लिया जा सकता है, और ये नीचे तक जा सकता है माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक ना, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन। बच्चों आप देखिए क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। पहला बात है पेयर होगा, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव मतलब कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए इंटीजर, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, और ये दोनों नंबर ऐसा होना चाहिए कि 10 से कम हो। यानी ध्यान से सुनिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होना चाहिए, और पॉजिटिव भी होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ नंबर्स होना चाहिए, ठीक ना। और
ऐसा होना चाहिए कि ये सब दोनों नंबर जो है 10 से छोटा हो, 10 से बड़ा नंबर नहीं लेंगे। और दूसरा एक कंडीशन और है कि इन दोनों को सम अगर कर दें तो 11 से छोटा नहीं 11 से ज़्यादा होना चाहिए, 11 से कम नहीं होना चाहिए। सम करेंगे दोनों ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स को, सम ऑफ दोज कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स को जब हम सम करेंगे तो 11 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। पर ये दोनों नंबर इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली जो है 10 से कम होना चाहिए। दोनों कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव भी होना चाहिए, दोनों ऑड भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट ऑड नंबर, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मान लेते हैं लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, मान लेते हैं एक्स है। तो बोलो देयरफॉर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर विल बी नो विल बी x प्लस 2। अगर पहला ऑड अगर x है तो उसके बाद एक छोड़ के तो दूसरा ऑड आएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा ना। पहला कंडीशन के हिसाब से क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, दोनों जो है 10 से छोटा है, यानी x भी 10 से छोटा है, यहाँ पर जो x भी 10 से छोटा है और जो है x प्लस 2 भी जो है 10 से छोटा है। नहीं समझे बात? बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटा है, ठीक ना। ठीक है, और क्या बोला है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, लेकिन इसका सम क्या होगा, 11 से ज्यादा होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर x और x प्लस 2 जो होना चाहिए, इसका सम जो होना चाहिए, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, दोनों का सम जो होगा 11 से ज्यादा होना चाहिए। 11 के बराबर होना चाहिए नहीं बोला, मोर देन 11 बोला, इसीलिए हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x है ना, प्लस 2 है, दोनों तरफ से हम माइनस 2 को हम दोनों तरफ से ऐड कर रहे हैं, ठीक ना, रूल 1 का इस्तेमाल करके, ठीक है रूल 1 का। तो यहाँ पर हो गया 2x, सिर्फ यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यानी x इज 2x है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अब 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, रूल 2 का इस्तेमाल करके, ठीक है। जब रूल 2 का इस्तेमाल करके हम इसको डिवाइड करें तो x इज ग्रेटर देन 4.5 आएगा, नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 4.5 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। तो मान लो कि अब हम देखते हैं इफ x इक्वल टू 4.5 से बड़ा होगा तो पहला जो नंबर होगा मान लो 5 होगा, ऑड नंबर है, देन नेक्स्ट नंबर विल बी कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, नंबर विल बी x प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 यानी 7, है ना। और इसके बाद अगर हम ये 5 के बाद 7 लेते हैं तो 9 आ जाता, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 7 लेते तो 9 आ जाता। तो पहला पेयर क्या है, इफ x इक्वल टू 7, मान लीजिए दूसरा ऑड नंबर ये 7 होगा, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 यानी 9, ठीक है। तो इसका सम जो होना चाहिए, ये दोनों नंबर जो होगा क्या बोल रहा है कि 10 से कम, तो 2 पेयर्स है, वी हैव 2 पेयर्स। अगर हम इसके बाद अगर 9 लेंगे तो 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उसका सम क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से कम होना चाहिए। तो हम अगर हम मान लीजिए, थोड़ा सुनिए ना, इफ x इक्वल टू अगर मान लीजिए 9 ले लेते हैं, देन इसका जो है दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। तो हमारे पास एक सेट क्या आ रहा है, 5,7, दूसरा आ रहा है 7,9 और तीसरा आ रहा है 9,11। लेकिन आप बताइए कौन सा कंसीडर करेंगे, हाँ, यहाँ लिखा है ना, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10। तो स्मॉलर देन 10 इस दोनों में ही सिर्फ है ना, पहला कंडीशन को ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, स्मॉलर देन 10, है ना, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और सम करने से 11 से ज्यादा हो। तो सम करने से 11 से ज्यादा होगा तो 7, 5, 12 ये भी 11 से ज्यादा है, और 7, 9, 16 ये भी 11 से ज्यादा है। हालांकि ये भी 11 से ज्यादा है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि दूसरा कंडीशन को पहला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो वी हैव आंसर क्या है, 2 पेयर है, 5,7 एंड
7,9. These are the two pairs of positive odd consecutive integers, both of which are smaller than 10. Okay, these pairs are smaller than 10, and the sum of these pairs is greater than 11, and the sum of their sum is more than 11. So that these two pairs are satisfying the problem statement, isn't it? So hope you have understood. So let's come to the next question. देखिए एक और सवाल इसी प्रकार का था जैसा आपने अभी अभी किया. मान लेते हैं सवाल क्या है, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स. इस बार जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5. दोनों का वैल्यू जो होगा, दोनों पॉजिटिव इंटीजर का वैल्यू जो है लार्जर देन 5 से बड़ा होगा, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23. यानी जो है यहाँ पर जो है let the first positive even integer be x. So the second positive even integer will be क्या होगा, x plus 2. यही होगा ना. तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5. यानी x भी जो है 5 से बड़ा है और x plus 2 भी जो है 5 से बड़ा है. ये कंडीशन है, ठीक है. और तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का सम जो है सच दैट देयर सम इज लेस देन 23. तो दोनों का सम जो है x एंड x plus 2 का, ये दोनों का सम जो है लेस देन 23 है, ठीक है. चलिए सॉल्व करते हैं. तो 2x plus 2 इज लेस देन 23, ठीक है. यानी अब दोनों तरफ से अगर हम माइनस कर ले 2 को, तो लेस देन 23 माइनस 2 रूल 1 का इस्तेमाल करके, ठीक है. तो 2x इज लेस देन 21. सो उसके बाद हम लिख सकते हैं 2x बाई 2 लेस देन 21 बाई 2 रूल 2 का इस्तेमाल करके, ठीक है. तो यहाँ पर हो गया x इज लेस देन 10.5. तो अब यहाँ पर देखिए बारीकी ये बात है कि हम x का वैल्यू जो है 10.5 से जो है कम लेंगे, यानी 10.5 से कम लेंगे. तो 10.5 से कम पहला वैल्यू क्या हो सकता है, 10 हो सकता है ना. एंड देयर सम इज लेस देन. तो नाउ वी कैन टेक द वैल्यूज ऑफ x एज 10 ले सकते हैं, या फिर 8 ले सकते हैं, या फिर हम 6 भी ले सकते हैं. लेकिन 6 के बाद 4 नहीं ले सकते क्योंकि शुड बी लार्जर देन 5. तो 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक है. अगर हम 4 लेंगे तो ये वाला कंडीशन नहीं आएगा ना, तो इसीलिए हम 4 नहीं ले सकते, ठीक ना. तो 4 जब नहीं ले सकते तो अगर पहला नंबर अगर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 12 होगा. नहीं होगा है ना. पहला अगर x का वैल्यू अगर 10 है तो दूसरा ऑब्वियसली 12 होगा. तो ये एक पेयर बनेगा. अगर हम 8 लेते हैं तो 10 वाला पेयर बनेगा, और अगर हम 6 लेते हैं तो हमारे पास क्या पेयर बनेगा, 6 लेते हैं तो 8 बनेगा. अब क्या देखिए ये सब 23 से कम है, बिल्कुल कम है, ठीक है ना, बिल्कुल कम है कि नहीं. तो ये आपका सोल्यूशन सेट है और ये आपका आंसर है. ओके, सवाल जो है बहुत आसान है. रवि एक लड़का है जिस वो 70 और 75 मार्क्स 2 यूनिट टेस्ट में लाया है ना. अब बोला गया फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ताकि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए. वो पहला टेस्ट में 70 लाया, दूसरा टेस्ट में 75 लाया, और थर्ड टेस्ट में वो कितना कम से कम स्कोर करेगा तब जाकर के उसका जो एवरेज 60 मार्क्स होगा, ठीक ना. तो ये तो बहुत आसान है. तो मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट क्या है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है इक्वल्स टू है 70 मार्क्स है, ठीक है. उसी तरीका से मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट क्या है, 75 मार्क्स है, ठीक है. तो लेट मार्क इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी x मार्क्स, ठीक है. इतना आसान है. तो एवरेज क्या है, क्या बोला है कि तीनों जो है टर्म का जो है एवरेज मार्क्स जो होना चाहिए एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए. एटलीस्ट 60 मार्क्स लाने के लिए एवरेज में हमारा मार्क्स कितना होना चाहिए थर्ड यूनिट टेस्ट में, ठीक है. तो मान लीजिए एवरेज मार्क्स कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स. इसका मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट का मार्क्स को हम सेकेंड यूनिट टेस्ट का मार्क को और थर्ड यूनिट टेस्ट का मार्क को जोड़ेंगे और इसका एवरेज करेंगे. इसका वैल्यू जो है कम से कम
60 डिग्री के बराबर, 60 के बराबर हो या 60 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 60 से ज़्यादा होना चाहिए ना। अगर ये 60 से कम हो जाएगा तो वैल्यू नहीं है, तब तो पास नहीं होगा। तो एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए, यानी 60 उसका एवरेज चाहिए। तो हमारे ये मार्क्स कितना होना चाहिए, है ना। अगर हम तो इधर हमें ग्रेटर देन साइन रखना पड़ेगा। तो चलिए वैल्यूज़ को हम इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया, पहले 70 मार्क्स पाया था, फिर 75 मार्क्स पाया था, और तीसरा थर्ड यूनिट टेस्ट का मार्क्स को मैंने x माना था, सो मैंने लिखा, और बाई 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रूल 2 का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए। तो आ रहा है 145 प्लस x, है ना, और बाई 3 था, ठीक है। अब हम इसको रूल 2 के हिसाब से हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी 60 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये कौन सा है, रूल 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आएगा 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, ओके, 180। चलते हैं उसके बाद। तो अब हम अगर देखेंगे तो 145 प्लस x अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, रूल 1 के हिसाब से LHS और RHS में ये 145 को माइनस कर देंगे, है ना। तो ये 180 माइनस 145 हो जाएगा रूल 1 के हिसाब से, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 35। 180 में से 45 को आप सेपरेट करें 35 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो रवि अगर अपना थर्ड यूनिट टेस्ट वाला जो परीक्षा होगा उसमें अगर वो 35 एटलीस्ट लाए, तो उसका जो है एवरेज स्कोर जो होगा 60 मार्क्स का हो जाएगा। सो thus if Ravi obtains at least कम से कम 35 मार्क्स in third unit test, then he will have average mark of 60%, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। पूरा इनइक्वालिटी का वो इंट्रोडक्शन था, और कुछ हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किया, आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ में आया होगा। इसके बाद का प्रॉब्लम्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग जो है एंजॉय कीजिए, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और फिर जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।